हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे यानी गुलिस्तान लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। दूसरा भी ऑफिशियल पेज है 2 मिलियन प्लस जिस पे हमारे साथ फॉलोअर्स हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल नाम से। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये पेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, तलबा के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई का सिलेबस या पाठ्यक्रम की जो बात होती है या निसाब की बात होती है उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं और अब डेट शीट भी जहां पर अनाउंस कर दी गई है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन एक और बड़ी बात उसके साथ की गई है जो आप और उन तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है जो इस वक्त ये कहते हैं कि नाउ दे आर वेटिंग फॉर डिस्टिंक्शन और पोजीशन। 75% लिए तो डिस्टिंक्शन, उससे ऊपर लिए। पहला सवाल पूछने वाले का, देखने वाले का पहला रिएक्शन ये होता था व्हाट्स योर पोजीशन, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। कितनी भी परसेंटेज होगी ना डिस्टिंक्शन मिलेगी ना आपको पोजीशन रिवॉर्ड की जाएगी। ये मैं नहीं, सीबीएसई कह रहा। और मैं कुछ चीजें पढ़कर आपको सुनाऊंगा जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है और उनके पेरेंट्स के लिए, जो उन पर एक जहनी दबाव या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि हमें पोजीशन लेनी है, डिस्टिंक्शन लेनी है, तो कोई भी आकर सवाल कर देता है। वो चीजें अब नहीं होंगी, ये क्लियरली डायरेक्ट किया गया है और मेंशन हो चुका है। एक तो जहां पर एग्जाम की डेट शीट आई है बच्चों के लिए सीबीएसई की, वहीं पर 3-4 चीजें। जितने साथी देख रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दें, एक क्लिक करें, हौसला अफजाई करें वीडियो को शेयर कर। सीबीएसई जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अपना बोर्ड है, पंजाब के अंदर अपना स्टेट बोर्ड है, ऐसे ही अपना स्टेट बोर्ड जो कि दिल्ली के अंदर काम करता है, इसी तरीके से सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो आप सब जानते हैं, उसने एक तो 10th और 12th के जो इम्तहानात होंगे, जो आने वाले पेपर्स हैं, इसके बाद एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है जिसका ऐलान आज से ही कर दिया गया है। और ये कंफर्म कर दिया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी सीबीएसई जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, ना तो इनको कोई डिवीजन मिलेगी या डिस्टिंक्शन जो मिलती थी वो भी देना बंद कर दिया गया है। कैसे? सीबीएसई जो इम्तिहान कंट्रोलर हैं, बोर्ड कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज, उनका बयान आया जिनने कहा कि इम्तिहान के बाद, पेपर के बाद रिजल्ट की शक्ल में बच्चों को किसी तरीके की मजमूई तकसीम, फर्क या नंबरात का कोई जोड़ नहीं दिया जाएगा। एक को 75% है, ही इज इन सेम कैटेगरी। दूसरे को 75% है, ही विल बी ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। द थर्ड वन हु गॉट 76 और 86%, 97%, जितने भी नंबर लिए, 75% वाले को जो दर्जा आप देते हैं वही 97 वाले को भी, वही 56% वाले को, वही 50% वाले को, वही 48 वाले को। तो कोई फर्क नहीं हुआ। जो डिस्टिंक्शन या फिर रिवॉर्ड्स की बात होती थी जिसमें पोजीशन दे दी जाती थी, वो नहीं होगा किसी भी तरीके से, ना कोई डिवीजन समझी जाएगी। संयम भारद्वाज जिनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बोर्ड के जो नंबर्स हैं उनके फीसद यानी परसेंटेज जो है उसका शुमार रिजल्ट या जो इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो इसलिए किसी भी तरीके से कोई रिवॉर्ड की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हायर एजुकेशन या रोजगार के लिए नंबरात का फीसद जरूरी है, अगर परसेंटेज जरूरी है, तो इसमें शुमारी या अगर कोई हो, कोई इदारा है जिससे मुंसलिक है, जहां पर है, या एम्प्लॉयज इदारे के मालिक के जरिए किए जाता है, तो ये सारी चीजें गलत होती हैं। यहां पर ये याद दिलाते चलें कि सीबीएसई ने इससे पहले मेरिट लिस्ट जारी करने की जो रस्म थी उसको खत्म कर दिया था। बिफोर दैट सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो मेरिट लिस्ट का सिलसिला था वो खत्म कर दिया था। बट फिर दोसा बिल्कुल मुझसे गलती हुई थी, उसके लिए माजरत, मैंने दोबारा ठीक किया इसलिए। तो एक तो मेरिट लिस्ट खत्म कर दी गई थी। दूसरा, सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट के खत्म करने के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला है कि इम्तिहानात के टॉपर्स की जो लिस्ट है वो भी जारी नहीं होती। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना कोई डिवीजन होगी, ना कोई डिस्टिंक्शन होगी, ना कोई पोजीशन होगी। तो फैल कादरी साहब, छुट्टियां आज से पड़ गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल चलती रहेंगी कश्मीर डिवीजन में अगर आप हैं, आज ही से शुरू हुई हैं। सीबीएसई ने 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं इसके लिए फीसद की शुमारी जो थी, जो परसेंटेज को महत्व दिया जाता था, इसके पैमानों को वाज़ेह करते हुए एक नोटिस जारी किया। और एग्जाम्स की जो ज़ैली उसूल हैं, आप कह सकते हैं को नंबर्स हैं, या फिर जो अदाद-ओ-शुमार को, एक फैक्ट्स को सामने रखकर बात की जाती है, तो इसमें जोर देकर कहा गया है कि मजमूई तौर पर जो डिवीजन्स हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, एग्रीगेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किसी भी तरीके से, देखिए, एक साइकोलॉजिकल एक आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट था बच्चों पर। बाप पूछता था, माँ पूछती थी, रिश्तेदार पूछते थे डिस्टिंक्शन है या नहीं, बोलते थे 70%। अरे मैं पूछ रहा हूँ डिस्टिंक्शन है या नहीं, पोजीशन है या नहीं, फिर क्या लिया,
73% लेके भी वो नहीं। तो ये सारा सिलसिला चलता था, ऐसी बातें सुन सुन के बच्चे दब जाते थे। तो अगर किसी भी तालिब इल्म ने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन करके मार्कशीट तैयार किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। ये बात समझने की जरूरत है। अगर किसी भी बच्चे ने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन यानी उनको चुनकर उनका इंतखाब करके मार्कशीट उसी हिसाब से तैयार की जाएगी। यहां पर यह भी याद दिलाते चलें कि सेंट्रल बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ने आइंदा साल होने वाले जो इम्तिहानात हैं उसकी भी तारीख जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के लिए तारीख की जो तफसीली तारीख है cbse.gov.in पर आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डेट शीट मिल गई होगी। तो CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी कर दी गई है, बल्कि जारी होगी, और जो चीजें आ चुकी हैं वो सारी उसके ऊपर हैं। इसके साथ साथ CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं दर्जे में जो मजमूई तौर पर 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनने रजिस्ट्रेशन करवाया, विच मीन्स ये बच्चे जो हैं 2 चीजों से बचेंगे। अगर आपने बच्चों ने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन करके वो मार्कशीट तैयार करेंगे, ये तो बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन जहां पर बच्चे का रिजल्ट किसी भी तरीके से होगा, 75% है, मैंने शुरुआत में कहा 95 है, 85, ये जितने भी नंबर्स हैं, नाउ दे वॉन्ट गेट डिवीजन, डिस्टिंक्शन और एनी काइंड ऑफ पोजीशन, सब एक दर्जे में है। किसी भी तरीके से इसको खत्म कर दिया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि एक रस्म खत्म की गई थी कि CBSE जो मेरिट लिस्ट बनाता था, किसने कितने नंबर लिए उस हिसाब से नीचे की तरफ लिस्ट चलती आती थी। तो वो एक बच्चों से जहनी तौर पर वो दबाव भी खत्म किया गया। एक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 जिसको आप कहते हैं, रमेश पोखरियाल साहब मरकजी वजीर थे, 2020 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसके मुताबिक अब काम एक एक करके आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए। वीडियो को यार शेयर कर दें, बच्चों तक जरूरी जानकारी पहुंचानी है। आप सबके भाई बहनें बच्चे CBSE के तहत ये सिर्फ जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक एक क्लिक करें, 250 लोग हैं, कम से कम 150 लोग तो हैं, तो वैसे सारे बड़े दिल वाले, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो एक एक क्लिक करेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो जरूर एक क्लिक करें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, जितना आप एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो बाकी लोगों को भी साथ में ज्वाइन कराएं, ओनली ऑन 1 क्लिक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो सिर्फ शेयर कर दें। जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट, और बाकी साथियों तक जानकारी, सुबह इंशाल्लाह एक और अच्छी खबर आपको सुनाएंगे।